बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हुकूमत पंजाब की जानब से पैरा डिपार्टमेंट में SDEO यानी सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की शानदार जॉब्स अनाउंस की गई हैं। इन जॉब्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में ना सिर्फ अप्लाई करने का तरीकाकार बताऊंगा, बल्कि स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन अप्लाई करना सिखाऊंगा और ये भी सिखाऊंगा कि आप घर बैठे अपने मोबाइल से PPSC का चालान कैसे पे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैध चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इन पैरा जॉब्स के सिलेबस के हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट आए वो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर PC यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है। आप अपने मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं बड़ी स्क्रीन पर इसलिए वीडियो बना रहा हूं ताकि तमाम चीजें आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ सकें। ब्राउजर के अंदर आकर आपने सिर्फ एक कीवर्ड टाइप करना है, PPSC। ठीक है, एंटर करेंगे, मुख्तलिफ लिंक्स आप लोगों के सामने ओपन हो जाएंगे। पहला लिंक आ रहा है जी PPSC के नाम से। ठीक है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरह से आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगी। अगर आपके सामने इस तरह मोबाइल पे ओपन नहीं हो रहा तो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को डेस्कटॉप साइट पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का बटन मिल रहा है ब्लैक कलर का। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, टर्म एंड कंडीशंस को ओके करेंगे, तो यहाँ पर वो तमाम जॉब्स ओपन हो जाएंगी जो PPSC की तरफ से जो है वो अभी चल रही हैं। ठीक है, मतलब मौजूद है इनकी डेट। आप सिंपल यहाँ पे सर्च के अंदर आएंगे और यहाँ पर मैं सिंपल सब ये डिविजनल पूरा भी नहीं लिखेंगे तो आपको पता चले, ये लिखा आप देख सकते हैं। यहाँ पे सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जॉब आ चुकी है। फी 1000 रुपए का चलान है क्योंकि इसके 3 पेपर होने हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट 25 अगस्त 2025 है, यानी कि 25 की रात 12 बजे तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब सिंपल मैं इस सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर इस लिंक के ऊपर मैं क्लिक करता हूं जो लिखा हुआ नजर आ रहा है। जैसे मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हैं इसकी मुकम्मल डिटेल ओपन हो चुकी है। रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे बता रहा है, सीटें कितनी हैं, सारा कुछ यहाँ पे मौजूद है। मैं सिंपल यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसीड का बटन है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने प्रोसीड के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे वो स्टेप्स बता रहा है कि इन 6 स्टेप्स के अंदर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देखना है, फिर ही आप जो है वो कामयाबी से इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकेंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, आई कंफर्म के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देन नीचे आपको अप्लाई ऑनलाइन का बटन मिल जाएगा, तो देन आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो व्यूअर यहाँ पे सबसे पहले आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या आएगा, सिर्फ आपका CNIC नंबर आएगा। सबसे पहले आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बड़ा केयरफुली यहाँ पे ऐड करना है विद डैशेज, और फिर वही आपने शनाख्ती कार्ड नंबर विदाउट डैशेज यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने के बाद सिंपल आप प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो फौरन एक नेक्स्ट पेज आ जाएगा जहां पर आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। अब इसके अंदर सबसे पहले आपने अपना ईमेल एड्रेस ऐड करना है, एक्टिव होना चाहिए आपके पास, क्योंकि बाज़ का जो टेस्ट की इन्फॉर्मेशन होती है वो मैसेज की बजाय जो है वो ईमेल के थ्रू भी दी जाती है। वैसे PPSC जो है वो आपको मेल भी करता है, आपके मोबाइल नंबर के ऊपर भी मैसेज आता है, इसलिए दोनों चीज़ें एक्टिव होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आप अपना ईमेल एड्रेस ऐड करेंगे, यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है। मोबाइल नंबर किसी दूसरे नेटवर्क के ऊपर कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपका मोबाइल नंबर पोर्टेबल हुआ तो देन आपको मैसेज रिसीव नहीं होगा। यहाँ पे ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर ऐड करने के बाद आपने सिंपल प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, अब वो कह रहे हैं कि जो आपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोवाइड की है, जैसे कि अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, वो आप अच्छी तरह से रिव्यू कर लें, और रिव्यू करने के बाद जो है वो आप वेरीफाई कर लें। ठीक है, अगर इसमें कोई गलती है तो अभी इसको चेक कर लें, अगर गलती नहीं है तो सिंपल आप वेरीफाई बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो व्यूअर, नेक्स्ट इस तरह से आपका पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है। ठीक है, वो सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करेंगे। उसके बाद वो नीचे पूछ रहा है क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यस, अदरवाइज आप नो के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर वो कह रहा है कि आप स्पेशल पर्सन तो नहीं है। ठीक है, तो अगर हैं तो यस, अदरवाइज आप नो के ऊपर क्लिक करेंगे। ये करने के बाद मजीद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये वैसे ही रहेगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आएगी, डेट ऑफ बर्थ ऐड करने के बाद आप सिंपल प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जी, तो फिर नेक्स्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने अपना नेम, ठीक है, मैं आपको बताता जाता हूँ। यहाँ पर आपने अपना नाम जो है वो लिखना है, जो कि आपकी मैट्रिक की सनद या मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड के मुताबिक है। उसके बाद व्यूअर्स, यहाँ पर आपने अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है, आप मुस्लिम हैं नॉन मुस्लिम हैं। ओके, यहाँ पर आपका CNIC नंबर आ जाएगा, जिसको मैं सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से ब्लर कर दूंगा। उसके बाद व्यूअर्स, यहाँ पर आपने अपनी CNIC इशू डेट ऐड करनी है, आपके शनाख्ती कार्ड की जो तारीख इजरा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका शनाख्ती कार्ड कब एक्सपायर होगा वो आपने ऐड करना है। यहाँ पर आपका पोस्टल एड्रेस आएगा जहाँ पर आप इस वक्त रह रहे हैं। उसके बाद व्यूअर्स, यहाँ पे मजीद कोई फ़ोन नंबर ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं।
यहाँ पर जो है वो आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा जो हमने स्टार्टिंग में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में ऐड किया था, आपका यहाँ पर ईमेल एड्रेस आ जाएगा। इन दोनों चीज़ों को भी सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से मैं ब्लर कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर व्यूअर्स आपने अपने फादर का नाम ऐड करना है। ओके हो गया व्यूअर्स। उसके बाद यहाँ पर आपने अपने फादर का जो है वो ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है कि वो क्या करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने डोमिसाइल सेलेक्ट करना है। ये ऐड करने के बाद आप सिंपल थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। जैसे व्यूअर्स प्रोसीड के ऊपर मैंने सेव सबमिट के ऊपर क्लिक किया तो लिखा आ गया पर्सनल इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुली। ठीक है, मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन के सेक्शन को जो है वो अपडेट कर दिया गया है। अब सिंपल आपने प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करना है। जी तो व्यूअर्स अब नेक्स्ट स्टेप आ चुका है। अब हमने यहाँ पर ऑनलाइन फीस पे करनी है। ऑनलाइन ऑप्शन मौजूद नहीं है तो आप बैंक के अंदर जाके पे कर दें, लेकिन मैं आपको जो है वो ऑनलाइन फी पे करने का तरीकाकार जो है वो बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए जी, आपका जो है वो चालान जनरेट हो चुका है जिसमें एप्लीकेंट का जो है वो नेम आ रहा है। उसके बाद एप्लीकेंट का जो है वो शनाख्ती कार्ड नंबर आ रहा है। सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से मैं ब्लर कर दूंगा। यहाँ पर चालान नंबर जिसको आप कहते हैं PSID नंबर वो जनरेट हो चुका है। अब ये जो चालान नंबर है इसकी मदद से हमने ऑनलाइन फी पे करनी है। आप देख सकते हैं अमाउंट कितनी है, 1000 रुपये। एक्सपायरी डेट जो है वो 25 अगस्त तक आप फी पे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपने अप्लाई करना शुरू किया है तभी आप फौरन अपने मोबाइल से फी पे कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए व्यूअर्स हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और सीख लेते हैं कि हमने अपनी फीस जो है वो PPSC की ये 1000 रुपए का चालान किस तरह से पे करना है। जी तो व्यूअर्स मोबाइल की स्क्रीन पर आपका वेलकम करता हूं। आपने अपनी इजी पैसा की एप्लीकेशन ओपन करके साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद आपको यहाँ पर सी आल का बटन मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं सी आल का बटन है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपने मजीद स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे गवर्नमेंट फीस का जो है वो ऑप्शन ढूंढना है कि कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के साथ गवर्नमेंट फीस का जो है वो बटन हमें नजर आ रहा है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो व्यूअर्स अब यहाँ पर आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने पंजाब की जो है वो ये PPSC जो है वो पंजाब के अंडर में आता है, तो हमने पंजाब का जो है वो यहाँ पे फी पे करनी है। आपने यहाँ पर ई आबियाना जो है वो फाइंड करना है। मैं सिंपल सिर्फ ई लिखता हूँ। ई लिखने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूं तो देखता हूं ई आबियाना कहां पे है। ये देखिए ये पड़ा हुआ है ई आबियाना। ठीक है, यहां पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वही PSID नंबर जो आपका चालान जनरेट हुआ था वो आपने यहां पर पेस्ट कर देना है या देखकर आपने लिख लेना है ताकि गलती ना हो। ठीक है, तो यहां पर मैं जल्दी से इसको जो है वो पेस्ट कर देता हूं। जी तो मैंने पेस्ट कर दिया है। अब सिंपल मैं नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करता हूं। जी तो व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस तरह से पे करने से पहले वो आपसे पूछेगा कि देख लें कि यही है। तो यहाँ पर कैंडिडेट का नाम भी आ रहा है, आपका चालान नंबर भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1000 मतलब 1000 चालान है, 15 रुपए का टैक्स है। अब सिंपल पे इन फुल के ऊपर आपने क्लिक करना है। जी तो व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं हमने PPSC का चालान इजी पैसा एप्लीकेशन की मदद से पे कर दिया है। यहाँ पर आपको रसीद भी नजर आ रही है, आपने इसको डाउनलोड भी कर लेना है। इसके अंदर कुछ चीज़ों को मैं ब्लर भी कर दूंगा। अब वापस चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और अपने एप्लीकेशन को मुकम्मल करते हैं। जी तो व्यूअर्स लैपटॉप की स्क्रीन पर वापस आ चुके हैं। अब सिंपल देख सकते हैं यहाँ पे आपको कैंडिडेट की डिटेल्स मिल रही है, इसमें से कुछ चीज़ें मैं ब्लर कर दूंगा। अब सिंपल आपने क्या करना है, फीस पे करने के तकरीबन 1-2 मिनट का इंतजार करने के बाद यहां पर आपको नेक्स्ट का बटन मिलेगा। आपने इस नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जी तो व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं यहां पर फी पेमेंट स्टेटस के सामने लिखा नजर आ रहा है फी पेड सक्सेसफुली, यानी कि कामयाबी के साथ हमारी फीस जो है वो पे हो चुकी है। अब हम फर्दर एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करते हैं। इस तरह से नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका CNSE नंबर ये सारी डिटेल्स मिल रही होंगी। अब व्यूअर्स क्या करना है, अब आपने यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने अपनी पिक्चर को अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड को अपलोड करना है। इसके लिए व्यूअर्स सिंपल आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी पिक्चर अपलोड करने के लिए आपने चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है। आपके PC के अंदर या आपके मोबाइल के अंदर जहां पे आपकी पिक्चर पड़ी हुई है वो आपने सेलेक्ट करनी है और जब सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपने अपलोड पिक्चर के ऊपर लाजमी क्लिक करना है ताकि इस पोर्टल के ऊपर उसको अपलोड किया जा सके। जी तो व्यूअर्स हमारी पिक्चर अपलोड नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एरर आ चुका है। पिक्चर जो साइज आप कर रहे हैं, जो पिक्चर आप अपलोड कर रहे हैं उसका साइज कम से कम 10 KB से ज़्यादा होना चाहिए और 60 KB से कम होना चाहिए, बट हमारा इससे ज़्यादा है। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी पिक्चर का डाटा जो है वो साइज जो है वो कम करेंगे। उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, अपना ब्राउजर ओपन करना है, मतलब न्यू टैब ओपन करनी है। न्यू टैब ओपन करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आकर आपने लिखना है जी लॉजिक रिसाइज, एंटर करेंगे। पहला लिंक आ रहा है जी इमेज साइज ऑप्टिमाइजेशन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है।
जिस पिक्चर का आपने साइज कम करना है उसको आपने यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके वो पिक्चर यहाँ पे अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद आपने कंप्रेस इमेज के ऊपर क्लिक करना है, ओके करके फिर आपने डाउनलोड इमेज के ऊपर क्लिक कर देना है। आपकी पिक्चर का साइज कम हो जाएगा और वहां पे अपलोड भी हो जाएगी। इसी तरह अगर आपका शनाख्ती कार्ड की पिक्चर अपलोड ना हो, सेम तरीके से आपने अपनी पिक्चर का जो है वो शनाख्ती कार्ड की पिक्चर का साइज कम करना है और कम करने के आपने वहां पे दोबारा अपलोड करना है। जी तो व्यूअर्स आपने स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारी पिक्चर और पिक्चर की जो कैंडिडेट है उसके शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड की पिक्चर यहाँ पे अपलोड हो चुकी है और यहाँ पर बाकायदा जो है वो उन्होंने बता भी दिया है पिक्चर अपलोडेड सक्सेसफुली, CNSC पिक्चर अपलोडेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर ये जो आपकी पिक्चर्स मौजूद हैं इसको मैं सिक्योरिटी पर्पस की वजह से ब्लर कर दूंगा। हमारी पीबी पे हो चुकी है, उसके बाद हमारा पर्सनल डाटा रिकॉर्ड भी ऐड जो है यहाँ पे सेव हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हमने यहाँ पर अपनी एजुकेशनल डिटेल्स को ऐड करना है। सिंपल व्यूअर्स यहाँ पर बिल्कुल एजुकेशन रिकॉर्ड के सामने ऐड का बटन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर उसने 2 क्वालिफिकेशन सेट दे दिए, वो पूछ रहा है कि आपने BS किया हुआ है या आपने BA BSc के बाद MA MSc की हुई है। तो इन्होंने, जिनका मैं अप्लाई कर रहा हूं, इन्होंने BS किया हुआ है, तो देन मैं इनका सेट नंबर 1 ही यहाँ पे रहने देता हूं। अदरवाइज आप यहाँ पर 2 भी कर सकते हैं, तो मैं 1 ही रहने दूंगा। 1 करने के बाद मैं सिंपल प्रोसीड फर्दर के ऊपर क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं इन्होंने बता दिया कि आपने सेट नंबर 1 सेलेक्ट किया जिसमें BS ऑनर्स आ जाएगा। तो सिंपल ये मैं यही रहने के बाद प्रोसीड फर्दर के ऊपर क्लिक करूंगा। जी तो व्यूअर्स सबसे पहले हमने अपने मैट्रिक का डाटा इनका ऐड करना है। यहाँ पे देखिए मैट्रिकुलेशन, सबसे पहले आपने मैट्रिक सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आप बोर्ड यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे कि कौन से बोर्ड से आपने किया हुआ है। तो सिंपल मैं यहाँ पर जो है वो फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे पूरा बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन आएगा, ठीक है, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट। उसके बाद सिंपल यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट आ जाएंगे। तो मेजर सब्जेक्ट के अंदर मतलब आपने किस में किया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपल जो है वो साइंस कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ था वो डेट आपने मेंशन करनी है। फिर आपका जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो एनुअल था या सेमेस्टर तक, जाहिर बात मैट्रिक इंटरमीडिएट एनुअल ही होता है तो एनुअल। उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन्ड, मतलब कि कितने नंबर जो है वो आपने हासिल किए थे, वो नंबर आपने यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके टोटल मार्क्स कितने थे वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देने हैं। उसके बाद आपकी फर्स्ट डिवीजन बनती है या सेकंड डिवीजन, तो ये फर्स्ट डिवीजन ही बनती है, ठीक है। उसके बाद सिंपल नेक्स्ट चलना है, आपने ऐड अनदर एजुकेशन के ऊपर आपने क्लिक करना है। जी तो व्यूअर जैसे ही आप ऐड अनदर एजुकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ऊपर देख सकते हैं कि मैट्रिक का डाटा ऐड हो चुका है, ठीक है। अब आपने बिल्कुल सेम तरीके से इंटरमीडिएट का डाटा ऐड करना है। जब आप लास्ट डिग्री जो है वो आपकी जो BS है या MA MSc है, आप उसका डाटा ऐड कर रहे हैं, तो आपने वो लास्ट ऐड करने के बाद भी एक दफा ऐड अनदर एजुकेशन के ऊपर क्लिक करना है। जी तो व्यूअर्स आप ऊपर देख सकते हैं मैट्रिक, इंटरमीडिएट और BS का डाटा ऐड हो चुका है। अब सिंपल आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके देखना है, यहाँ पे लिखा होगा वेरीफाई द एजुकेशन डिटेल्स, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि यू हैव एंटर ऑल द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, आपने ऐड। अब सिंपल आपने सेव इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं लिखा आ गया जी एकेडमिक रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। अब सिंपल आपने नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एजुकेशन रिकॉर्ड भी हमारा सेव हो चुका है। अब वो पूछ रहा है कि अगर आपके पास किसी किस्म का कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे ऐड कर दें, अदरवाइज जो है वो नोट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक कर दें। तो मैं नोट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ चुका है डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, सारा डाटा हमने जो है वो कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। अब सिंपल हम सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। जी तो व्यूअर यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन के अंदर वो रिव्यू करवा रहा है कि आप देख लें कि आपका यहाँ पे कैंडिडेट का नाम आ रहा है, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको देख लें, अच्छी तरह से रिव्यू कर लें, कोई मिस्टेक तो नहीं है तो आप आई सर्टिफाई के ऊपर क्लिक करके सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जी तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ गया जी योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। आपका एप्लीकेशन नंबर ये है, आपका ईमेल एड्रेस ये है और आपका मोबाइल नंबर ये है। आपके मोबाइल नंबर के ऊपर भी PPSC की तरफ से एप्लीकेशन नंबर, टोकन नंबर और आपका CNSC नंबर चला गया होगा, आपको मेल भी कर दी गई होगी, ठीक है। अब सिंपल आप प्रिंट एप्लीकेशन करके इसको अपने पास संभाल के रख लेंगे, किसी किस्म के हार्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स भेजने की जरूरत नहीं है। और व्यूअर्स अगर मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे मजीद कि अगर आपको कोई एप्लीकेशन में गलती हो गई है तो देन आप अपने शनाख्ती कार्ड नंबर, अपने एप्लीकेशन नंबर और जो आपको मोबाइल नंबर या ईमेल पे टोकन गया है, उस तीनों चीज़ों की मदद से आप जो है वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। लेकिन एडिट आप 25 यानी जो लास्ट डेट है 25 अगस्त रात 12 बजे तक ही आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। अब फर्दर जो भी प्रोसेस होगा वो आपको बजरिया ईमेल, बजरिया मोबाइल नंबर जो है वो अपडेट मिलती रहेंगी। इनके हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि पैरा में अनाउंस होने वाली जो जॉब्स हैं उसके सिलेबस के हवाले से मजीद आने वाली लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें।